my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. For those of you who are new to this channel, this is Nikita ma'am. You can call me Nikki or Nix ma'am, your chemistry master teacher here at Vedantu. आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया गया होगा, आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम ग्रेड 9th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विच इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का ब्रीफ ओवरव्यू देखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सो डेफिनेटली ये सेशन को भी टिल द एंड ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू हैव नॉट येट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन बच्चों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज nikita_08SAHU, वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। नाउ इन मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, फर्स्ट तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली मैटर क्या होता है। जो चीज़ें हमारे रियल लाइफ में मैटर करती हैं, विच आर एक्चुअली अवर इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, वो मैटर है या नहीं है, राइट। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। किन किन चीज़ों को हम मैटर में क्लासीफाई करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो मैटर में क्लासीफाई नहीं होती, वो चीज़ हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट वी आर एक्चुअली ऑल्सो गोइंग टू हैव अ लुक एट द डिफरेंट एग्जाम्पल्स, कौन कौन से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो मैटर को, जो हम बेसिकली एज मैटर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। कि नाउ ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो मैटर है आप उसको कितना स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि येस मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसे हम एटम्स कहते हैं। ग्रेड 9th में ही हम फिर पढ़ेंगे कि एटम्स को हम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या वो स्टैटिक होते हैं या वो पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली इन रैंडम मोशन विद ईच अदर, उनमें स्पेस होता है या नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एक चीज़ बोलूँ यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैशियस स्टेट हो, ऑब्वियसली स्पेस वुड डिफर। सबसे ज़्यादा स्पेस होगा इन द केस ऑफ गैशियस स्टेट, बट स्टिल विल टॉक अबाउट कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होता है या नहीं होता। जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, दे एक्चुअली गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दैट्स वाई वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चाहे वो शुगर हो चाहे वो सॉल्ट हो, ठीक है। तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में देखेंगे, एंड दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा दे आर इन रैंडम मोशन, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, तो वो स्टैटिक नहीं होते। ये चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, दैट कैन डिफर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट, बट हाँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, विद्या उत्सव के बारे में अभी तक आपको पता चल गया होगा, विच इज़ योर वन सोल्यूशन टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये होने वाला, इन विच यू आर गेटिंग एक्साइटिंग सरप्राइजेस एंड रिवील्स एंड फन एक्टिविटीज ऑल्सो, ठीक है। देन यू कैन गेट योर NCERT सॉल्यूशंस, PDF सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। डाउनलोड CBSE 9th and 10th ऑल सब्जेक्ट्स NCERT सॉल्यूशंस, तो आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो इन जनरल वी हैव 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी द स्टेट्स ऑफ मैटर, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा ऑल्सो, ठीक है। तो हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द गैशियस स्टेट, कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, स्पेस किस में ज़्यादा होता है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन स्टेट्स ऑफ मैटर वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास रहते हैं, तो स्पेस नहीं रहता। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, गैशियस स्टेट के केस में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है। तो सबसे ज़्यादा गैशियस स्टेट में स्पेस होता है, तो हम कंपैरिजन भी करेंगे। Then we are going to talk about interconversion of states of matter. Interconversion of states of matter का मतलब क्या होता है कि आप एक state of matter को दूसरे state of matter में कैसे convert कर सकते हो। तो first of all हम देखेंगे कि change of temperature से क्या होता है, कि अगर आप for example कुछ substance को you are increasing the temperature, तो क्या वो interconvert हो रहा है from solid to liquid या directly from solid to gaseous state, ये हम देखेंगे in the interconversion of states of matter in effect of change of temperature, ठीक है।
तो जैसे कि अगर मुझे लिक्विड से गैसियस स्टेट में ले जाना है, सो आई कैन अप्लाई हीट, आई कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। तो वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कि भाई सॉलिड में अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड में फर्दर हीट सप्लाई करोगे तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा, गैसियस स्टेट को कूल डाउन करोगे तो लिक्विड में, लिक्विड को फर्दर कूल डाउन करोगे तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो सकता है। तो यहाँ से आप क्या इन्फर कर सकते हो कि मैटर को आप दूसरे एक से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कुछ ऐसे सेट ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे कि कैम्फर। तो ये चीज़ विद एग्जांपल्स भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने वो बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे गैसियस स्टेट, बेसिकली गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं उनको बेसिकली लिक्विफाई करना है, तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में चाहे आपका वो फ्यूजन हो, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, कैसे आप चेंज कर सकते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसके डेली लाइफ एग्जाम्पल्स क्या हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट डिफ्यूजन के बारे में, उसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि धूप में कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, या विंडी डे है तो कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कपड़े इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर इट टू गेट ड्राइड। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके ये हम पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया इस पर्टिकुलर चैप्टर का। एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ यू फाउंड टुडेज सेशन यूजफुल and you do not miss any content and any academic session on any of your subject. So see you very soon everyone. Happy learning. Bye bye.